एक घर के अंदर तकरीबन 7-8 प्रेत थे। अच्छा। और इतने ज्यादा उस घर वालों को परेशान कर रखा था, मैं क्या बताऊं। जब मैं वहां पे वो चीजें को प्राप्त करने के लिए चला था, जी। एक के अंदर निकले एक में बढ़ जाए, एक में निकले एक में बढ़ जाए। हाँ। और सभी की ऐसी हालत की हुई थी जी। कि वहां पे उसको काबू करना थोड़ा सा हिचका था मैं भी जी। कि नहीं। लेकिन कहते हैं कि जिसके साथ भोलेनाथ है, जब कार्य ही करने लग गए तो फिर क्या घबराना उन चीज़ों से। वो चीज़ें आज भी मेरे को याद है। उस समय बस मैं वो अघोर पंथ के अंदर कदम रखा ही था जी। और वो बहुत बड़ा था। उस समय तो बहुत बड़ा लग रहा था मेरे को। बिल्कुल। आज के समय में तो जब सिद्धियां इतनी प्राप्त हो गई हैं, जब चीज़ें इतनी मिल गई हैं, तो उनका तो कोई मायना ही नहीं रखता। वो एक समय भी था, लेकिन उस घर को इतना बर्बाद कर दिया था। ये राजस्थान की बात है। जी। और जो सुनार था वो, जी। उसने को जानकारी थी, उनके जो बुजुर्ग थे सुनार वंश के थे, जी। उनको जानकारी थी। तो जैसे कभी किसी के ऐसी गलत चीज़ें, गलत छाया या पड़ जाती थी तो वो इलाज कर देता था। अच्छा। और वो जिसके साथ वो आई थी वो बहुत ही भारी चीज़ थी। अच्छा। एक के साथ कुछ चीज़ें दिख जाती हैं, कुछ चीज़ें अदृश्य होती हैं, जिसको बोलते हैं बिना गुरु की चीज़। जो गुरु की चीज़ होगी ना, वो तो मिनट में सामने आ जाएगी। बिल्कुल। और जो बिना गुरु की चीज़ रहेगी ना, उसका कोई मतलब नहीं होता। उनको काबू करना ही बहुत बड़ी बात होती है, और वो हर इंसान उसमें हाथ ही नहीं डालता। उस सुनार ने क्या है कि उनका समाधान किया था। जी। उनको उस लड़के से उसको दूर किया था, प्रेत को, कि भाई तू क्यों आई है। वो लड़का गया हुआ था, परफ्यूम लगाया था उसने, और रात के समय 12 बजे वो शादी में से आ रहा था। वो उस चीज़ तब उसके साथ लगी, तब उसने निकाला उसको बंदिश की। जी। तो उसने बोला कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। तो उसको सुनार को ये नहीं पता था कि साथ में और भी चीज़ें हैं क्या इसके। अच्छा। उन्होंने कहा ऐसे ही है, क्योंकि बुरी जो प्रेत है तो वो तो प्रेत ही है, वो बिल्कुल। अच्छे तो होंगे ही नहीं। बिल्कुल। जब उन्होंने वो उस चीज़ को देखा, समय निकला एक बार उसी, जहाँ पे पहले आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, शीशी के अंदर या घड़े के अंदर या किसी डब्बे के अंदर, कांच के बर्तन बिल्कुल। में जैसे बोतल में डाल के उनको छोड़ा जाता था, हाँ या हाँ किसी हाँ। पेड़ के ऊपर चीज़ लगाई जी। जाती थी। वो वहाँ जैसे ही वहाँ से जब निकल रहा था, पहले के टाइम में आपको पता ही है, सोच वगैरह के लिए लैट्रिन बिल्कुल। वगैरह तो होते नहीं थे तब। आज भी कई गांवों में तो है नहीं, आज भी लोग बाहर ही जाते हैं जी। कई गांवों बहुत में। सारे गाँव में आज हाँ, भी। तो वो वहाँ से निकल रहा था जहाँ पे वो कहीं, जब भी कोई ऐसी चीज़ें आ जाती थी तो वो उस पेड़ के ऊपर छोड़ता था। अच्छा। और वो दिमाग में से निकल गई कि भाई मैं यहाँ पे चीज़ें छोड़ता हूँ, और वहाँ पे सोच करने के लिए बैठ गया। अब जैसे सोच करने के लिए बैठ गया, वो पवित्र तो था ही नहीं, अपवित्र हो गया, और उसकी कोई शक्तियाँ काम नहीं करती। वहाँ ही उस सुनार को तोड़ दिया गया। तो उसका एक कारण था। अगर वो सुनार की जब मृत्यु हुई थी रात को, तो उनको लेके आए वो घर में, किसी को सपन में भी आया था कि जब भी मैं खत्म हूँ, मेरे मुख के अंदर थोड़े से काले उड़द डाल देना। अच्छा। अब कोई मानता है, कई नहीं मानते। बिल्कुल। वो नहीं मानने की वजह से लोग कहते हैं कुछ नहीं होता है, ऐसे बातें ही हैं, फलाना है। उनको वो मृत्यु आत्मा की वजह से थी, वो घर में वास कर गई। अच्छा। जो और भी चीज़ें थी उनका भी रास्ता खुल गया, और वो सारी चीज़ों ने इतना कोहराम मचाया उस घर के अंदर, पूछो मत। वो जब काम आया, जब वहाँ पे गया था ना, जब देखा था, उस समय की बात है, जब वो किया था ना, तब जब कोई भी चीज़ है, अगर कोई आपको बताता है जी। या तो देखो, आप विश्वास बिल्कुल ही मत करो। हाँ। अगर आप विश्वास करते हो तो आधा अधूरा मत करो, पूरी तरह से मानो फिर सारी बातें। माननी पड़ेगी। आप विश्वास भी करते हो, मंदिर जा रहे हो, और मंदिर जाते वक्त मेरे को चप्पल ना ले जाए मेरा घर में, तो फिर मंदिर जाना जरूरी थोड़ी ना है। तो मन तो आपका वहाँ पड़ा है, 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आपके पास समय है, बिल्कुल
ध्यान तो लगाओ। अच्छा महाराज जी, क्योंकि आजकल दुनिया में बहुत सी परेशानियां हैं, आपके पास लोग आते होंगे, बहुत सारे लोग आते होंगे, आज तक बहुत सारी परेशानियों को आपने दूर करने के तरीके भी अपनाए होंगे। कौन सी परेशानियां सबसे ज्यादा आपके पास आती हैं, पहला सवाल। दूसरा, मैं चाहता हूं कि परेशानियों को दूर करने की शुरुआत अपने लोग, जो लोग हमें देख रहे हैं, वो अपने घर से कर सकें। तो जो जो परेशानियां सबसे ज्यादा आपके पास आती हैं, मैं चाहता हूं कि उनके समाधान आप दे दो। बिल्कुल। आज के समय में है जो परेशानियां आ रही है, एक तो आ रही है प्रेम की, कि मेरा प्रेमी मेरे से दूर चला गया है, या मेरे प्रेमी के या प्रेमिका के घर वाले शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, या पति पत्नी में मनमुटाव जो आजकल के ज़्यादा है, ये एक वशीकरण, और जो आपने किया कराया है, ये अधिकतर ये 5 प्रॉब्लमें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ये हो भी रही हैं। मान लो अगर आप किसी से प्रेम करते हो, आपका प्रेमी आपसे रूठ गया है और सच्चा प्रेम है, अगर वो आपके पास नहीं आ रहा, तो मैं एक छोटा सा उपाय आपको बता देता हूँ, तो वो करेंगे तो अवश्य ही वो आ जाएगा। अगर आपका प्रेमी आपसे रूठ गया है और वो किसी कारणवश नहीं आ रहा है, तो शिव की उपासना करें। शिव मंदिर में जाके 16 सोमवार कच्चा दूध और एक धतूरा शिव को अर्पण करें। और अगर किसी के घर वाले माता पिता नहीं मान रहे हैं शादी के लिए, लड़का माना हुआ है, लड़की मानी हुई है, उनमें काफ़ी जो दिक्कत आती है, प्रेम उनका सच्चा है, तो वो उनको करना क्या है कि एक तो राधा कृष्ण की उपासना ज़्यादा करें। राधा कृष्ण के मंदिर के अंदर जोड़े का सामान चढ़ाएं, और जितनी ज़्यादा हो राधा कृष्ण की उपासना करें। और रही बात पति पत्नी की, क्योंकि आजकल पति पत्नी के मन के अंदर मन मुटाव बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, और कई लोग उसके अंदर कारण भी बन जाते हैं, और कई चाहते भी नहीं कि इनका गृहस्थ जीवन सही चले। तो जिनके भी पति पत्नी के कोई दिक्कत परेशानी या ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो करना क्या है कि अपने पति पत्नी जिस भी कमरे के अंदर निवास करते हैं, सोते हैं, उस कमरे के अंदर एक तो मोर पंख अवश्य रखें, और एक गोमती चक्कर। गोमती चक्कर कुछ होते हैं, जैसे उम्र के हिसाब से होते हैं, अगर किसी को नहीं पता चले तो आप फ़ोन करके पूछ लेना, बता दूंगा मैं। जिस किसी की क्या उम्र है, उसके आधे, जैसे पत्नी की उम्र और पति की उम्र दोनों को जोड़ के उनके आधे गोमती चक्कर अपने बिस्तर के पास रखे। जैसे कोई भी बिस्तर होता है, बिस्तर के पास रखने की चीज़ होती है, वहाँ पे रखे। और रही बात किए कराए की, आज के समय के अंदर जो किया कराया बहुत ज़्यादा है, जो किया कराया अगर लगे आपको कि आपके घर के अंदर गलत ऊर्जा है और गलत चीज़ों का वास है, और आपका व्यापार ठप हो रहा है, घर में किसी की बनती नहीं है, या घर का तालमेल खराब हो रहा है, 7 जने कमाने वाले हैं, घर में बरकत नहीं होती, तो काल भैरव की उपासना करें, महाकाली के स्तोत्र का पाठ करें, ये अवश्य करना है, और नित्य करें। और अगर इनमें घर की किसी औरत करे तो ज़्यादा ही फल उसको मिलेगा, क्योंकि ये जो काल भैरव और माँ काली के जो स्तोत्र हैं, ये करने से जो गलत ऊर्जाएं हैं वो दूर होती हैं। अगर किसी को संतान होने में दिक्कत आ रही है, या बार बार गर्भ ठहरता है, खराब हो जाता है, तो करना क्या है, संतान गोपाल का पाठ अवश्य करें। वो जितनी मालाएं हो सके दिन के अंदर, ज़्यादा भी नहीं तो 5 माला अवश्य करें, तो उनको लाभ मिलेगा। और एक कोई बच्चा की तस्वीर या बच्चे के कोई खिलौना, वो किसी भी अपने नज़दीक कोई मांगने वाले जो बच्चे वगैरह नहीं होते, उनको वो दान करें, तो अवश्य ही फल मिलेगा।